welcome to Talk to Topic program of IPDR Learning Platform. My name is Rajeshwari and today we have Saloni with us जिन्होंने 12th बोर्ड में 93.5% लाकर के टॉप किया है और आज हमसे वो अपना एक्सपीरियंस और अपनी जर्नी शेयर करेगी कि कैसे उन्होंने ये पॉसिबल किया. So let's welcome Saloni. Hello Saloni. Hello ma'am. Good afternoon. Good afternoon. First of all, many congratulations to you for your result. Thank you ma'am. तो क्या रिएक्शन था आपका जैसे ही आपका रिजल्ट आया? जैसे ही हमारा रिजल्ट आया सब लोग बहुत खुश थे, हम भी बहुत खुश थे अपने रिजल्ट से. ओके, और क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपके इतने परसेंट आएंगे या फिर आपने इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था? सोचा तो था कि हम 90 से ऊपर ही स्कोर करेंगे और किया भी, तो सब लोग बहुत खुश थे. और आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि टीचर ने जो आज पढ़ाया है उससे आज ही उसके नोट्स आज ही बना लेने हैं, मतलब कल पे नहीं छोड़ना है उसको कि इसे हम कल प्रिपेयर कर लेंगे. आज ही नोट्स बना लेना है, उसे आज ही सीख भी लेना है. और जैसे सुबह टीचर ने पढ़ाया तो उसको एक बार दोपहर में पढ़ लिया और एक बार शाम को रिवीजन कर लिया. हमेशा इंटरेस्टेड थे पढ़ाई में. 10th में आपके क्या स्कोर थे? मैम 10th में मेरे 97% थे. वाओ. और आप बचपन से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट थे, मतलब हमेशा से ही आपके स्कोर ऐसे ही आए हैं? यस मैम. ओके. और फिर आपने 11th में कैसे अपना सब्जेक्ट चूज किया? 11th में मुझे 9th से ही मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था. 9th क्लास से ही मुझे मैथ्स में 100 आफ्टर 100 मार्क मिलते आए हैं और मेरे पापा मैथ्स के टीचर है, उन्होंने ही मुझे मैथ्स पढ़ाया है और बाकी सब्जेक्ट की स्टडी में भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की. मुझे मैथ्स में ऐसा नहीं लगता था कि मैं 3-4 घंटे भी उसको अगर लगातार पढ़ लूंगी तो मैं बोर नहीं होंगी उसको पढ़ने से, इसलिए मैंने मैथ्स चूज किया. ओके. और आपका 11th में क्या स्कोर था? मेरा 11th में 93% स्कोर था. 11th खत्म होते ही आपने अपने 12th बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी या फिर गैप लिया था 2-3 मंथ का रिजल्ट के बाद? 2-3 मंथ का तो नहीं, हम ज्यादा गैप नहीं मिल पाया था, 1-2 हफ्ते का गैप मिला था. फिर हमने 1 मई से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. और ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपको भारी, मतलब जिसका आपको ज्यादा लोड लगता था? वो हमने बायो एडिशनल करवाया था, तो बायो से मतलब थोड़ा ऐसा लगता था कि वो पढ़ नहीं पा रही हूँ मैं अच्छे से. ये तो आपका हमेशा से इंटरेस्ट मैथ्स में ही रहा है? यस मैम. ओके. और आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, मतलब आप कितने घंटे पढ़ाई को देते थे और रिवीजन कैसे करते थे? मैं डेली 7 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई को देती थी. एग्जाम टाइम में थोड़ा ज्यादा टाइम देती थी अपनी पढ़ाई को और 2 से 2.5 घंटे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट को 2.5 घंटे देती थी और हिंदी और इंग्लिश को 1-1 घंटे देती थी डेली. मतलब जैसे आज हिंदी का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो मैं कल इंग्लिश पढ़ूंगी 1 घंटे ऐसे. आपने एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट को डिवाइड कर रखा था? यस मैम. और टेस्ट, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एग्जाम्स की क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं? टेस्ट तो प्रिपरेशन में चाहे हम किसी भी चीज की प्रिपरेशन करें बहुत इम्पोर्टेंट होता है. उससे हमें अपना लेवल पता लगता है कि जो हमने टारगेट बना के रखा है कि हमें इतना स्कोर करना है, तो उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन हो रही है ना या नहीं, या हमें और मेहनत करने की जरूरत है, या अपने आंसर राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करने हैं, ये चीज हमें पता लगती है. इसलिए टेस्ट तो जरूर देना चाहिए. और प्रेजेंटेशन स्किल्स में आपने क्या, किन बातों का ध्यान रखा? आपकी प्रेजेंटेशन कैसी थी आंसर्स की? हमने प्रीवियस ईयर के टॉपर्स की कॉपी देखी थी, उसी के हिसाब से हमने भी अपने आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप किए. जैसे अंडरलाइन करना है जो मेन टॉपिक है उसको, ऐसे अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप की थी. और टीचर से भी पूछा था, उनसे भी सलाह ली थी, उन्हें भी बहुत हेल्प की. तो आपने कहा कि आप 7-8 घंटे अपनी पढ़ाई को देते थे, इसका मतलब ये है कि आपका सिलेबस भी काफी पहले ही कंप्लीट हो गया होगा एग्जाम से. तो कितने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था?
लास्ट वीक जनवरी की लास्ट वीक में कंप्लीट हो गया था हमारा सिलेबस। उसके बाद दो बार रिवीजन भी हो गया था। और एग्जाम टाइम में आपने कितने बार रिवीजन किया? एग्जाम टाइम में तो इस बार एग्जाम में ज्यादा गैप नहीं मिला था, तो एग्जाम के बीच में तो एक ही बार रिवीजन हो पाया। एग्जाम से पहले ही हमने 2-3 बार रिवीजन कर लिया था। आप आंसर प्रैक्टिस कैसे किया करते थे? आंसर क्लासेस में डेली मतलब वीकली टेस्ट होते थे, तो वहाँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती थी, और हम घर में भी कम से कम हर सब्जेक्ट का एक आंसर तो जरूर लिख के लिखते थे। आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितने बार की है, ऐसे फिजिक्स में डेरिवेशन वगैरह की? वो टेस्ट होते थे उसके लिए प्रिपरेशन करते थे, और फिर टेस्ट देते थे, तो टीचर्स भी बता देते थे कि आपने यहाँ इम्प्रूव किया है, आपको यहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ऐसे हमने अपनी आंसर राइटिंग को सुधारा। और एग्जाम की ड्यूरिंग आपका मोटिवेशन कौन था? आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिला? सबसे ज्यादा मोटिवेशन हमको एग्जाम में अपने मम्मी पापा से मिला। हमारे पापा टीचर है, तो वो भी बहुत हेल्प करते थे पढ़ाई में, हमें मोटिवेशन भी देते थे। ओके, और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ, अपनी कंट्री को सर्व करना चाहती हूँ। ओके, और कुछ एडवाइस आप देना चाहोंगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जो अभी 12th में है? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसे ही पढ़े, उसका रिवीजन करे बार बार, डेली 7 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई को दे, और ये टाइम डेली दे। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया और फिर कल गैप कर लिया, 1-2 दिन का गैप कर लिया, तो फिर जो हमने पहले पढ़ा है वो भी हम भूल जाते हैं। तो रेगुलर हमें 7 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई को देना चाहिए। We wish you all the best, Saloni, for your future goals, and thank you for sharing your journey and knowledge with us and our experience. इससे उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेंगी जो अभी 12th में हैं, और डेफिनेटली वो इससे इंस्पायर तो होंगे ही। Yes, ma'am. Thank you. Thank you everyone for watching this amazing session. See you in the next session with another topic. You can like this video and subscribe to the channel. Thank you.